अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो सबसे पहला सवाल जो आता है कि अब जमानत कैसे मिलेगा। तो इस वीडियो में हम आपको जमानत लेने का पूरा प्रोसेस बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, ताकि अगर आपके सामने कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको लगता है कि यहाँ पर जमानत लेना हो, तो आप बिना डरे बहुत ही आसान तरीके से जमानत ले सकें। तो सबसे पहले समझिए कि बेल यानी जमानत जमानत का मतलब होता है जो कोर्ट है वो आरोपी को कुछ शर्तों पर कुछ समय के लिए आज़ादी देता है, ताकि वह जेल से बाहर रहकर अपना केस लड़ सके। लेकिन याद रखिए, जमानत का मतलब ये नहीं होता है जो आरोपी है वो निर्दोष साबित हो गया। बस इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो आरोपी है उसको कुछ समय के लिए जेल से बाहर रहने की अनुमति दी गई है। अब हम बात करते हैं बेल के प्रोसेस की। तो पहला स्टेप आता है FIR या अरेस्ट का। सबसे पहले पुलिस किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करती है या उस व्यक्ति को अरेस्ट करती है। उसके बाद में जो पुलिस है वो 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। याद रखिए, यह एक आपका कानूनी अधिकार है। यहाँ से बेल का प्रोसेस शुरू होता है। इसके बाद ये दूसरा स्टेप आता है अपराध बेलेबल या नॉन बेलेबल। याद रखिए, भारत में जो अपराध होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं बेलेबल ऑफेंस, एक होते हैं नॉन बेलेबल। बेलेबल ऑफेंस के मामले में जो बेल लेना होता है वो आसान होता है। ये मामले कैसे होते हैं? जैसे छोटी मारपीट हो गया, साधारण झगड़ा हो गया, नॉर्मल ऑफेंस हो गई। इन मामलों में जमानत होती है वो पुलिस स्टेशन से भी मिल सकती है। इसके बाद में आते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस के मामले में जो जमानत होती है वो आपको कोर्ट से लेनी पड़ती है। ये मामले कैसे होते हैं? जैसे ग्रीवियस हार्ट हो जाता है, डाउरी डेथ हो जाता है, मर्डर हो जाता है। इन मामले में जमानत देना या ना देना कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। मतलब कोर्ट जमानत दे भी सकता, नहीं भी दे सकता। इसके बाद की तीसरा स्टेप आता है एडवोकेट बेल एप्लीकेशन लगाता है। आरोपी का वकील वो कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाता है। इस एप्लीकेशन में लिखा होता है जो आरोपी है वो भागेगा नहीं, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में सहयोग देगा और उसका कोई भी पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद जो रिपोर्ट है वो दोनों बच्चों की बात सुनता है। एक तरफ आरोपी का वकील होता है, दूसरी तरफ सरकारी वकील होता है, यानी प्रोसिक्यूशन होता है। इसके बाद ही चौथा स्टेप आता है कि जज क्या देखता है। जज बेल देते समय कई बातों को ध्यान में रखता है कि जो अपराध है वो कितना गंभीर है, क्या आरोपी ने पहले कोई अपराध दिया या नहीं, क्या जो आरोपी है वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है या नहीं, क्या इसका कोई असर इन्वेस्टिगेशन पर बढ़ेगा। इन सारी बातों को जो कोर्ट है वो जमानत देते समय ध्यान करे। अगर कोर्ट को लगता है कि जो आरोपी है जेल से बाहर रहकर कानून का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा तो केसे में रिपोर्ट है वो जमानत दे सकता है। इसके बाद जो पांचवा स्टेप आता है वो आता है बेल ग्रांट का। अगर कोर्ट है वो बेल को मंजूर कर देता है तो ऐसे में रिपोर्ट है वो एक बेल ऑर्डर जारी करता है। उसके बाद जो आरोपी उसको कुछ शर्तें पूरी करनी होती है, जैसे बेल बॉन्ड बनना, श्योरिटी देना। और श्योरिटी का होता है, श्योरिटी का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट को गारंटी देता है जो आरोपी को भागेगा नहीं और समय पर कोर्टों को उपस्थित होगा। अगर जो आरोपी वो गायब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार है वो श्योरिटी होगा। कुछ मामलों में जो जमानत है वो पर्सनल बॉन्ड पर भी मिल जाती है। इसके बाद में छठवां स्टेप आता है वो आता है जेल से रिलीज का। सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद में जो कोर्ट है तो जेल प्रशासन को बेल ऑर्डर भेज देता है। उसके बाद में वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद जो आरोपी है उसको रिहा कर दिया जाता है। कि ये रहता है बेल लेने का पूरा प्रोसेस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।